हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिव क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिग्री ऑफ कोरिलेशन। तो यहाँ से क्वेश्चन जो है एग्जाम में ज़रूर आ सकता है, तो इसको ध्यान से समझना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिग्री ऑफ कोरिलेशन को पहला क्वेश्चन तो यही बन गया, जिसे हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। एग्जाम में ऐसे आ सकता है कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज आल्सो नोन एज, या डिग्री ऑफ कोरिलेशन आल्सो नोन एज। तो डिग्री ऑफ कोरिलेशन लिखा आएगा तो आंसर होगा कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, और कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन लिखा है तो डिग्री ऑफ कोरिलेशन। तो अब इसमें दो तरीके की डिग्री होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन। तो पहले हम परफेक्ट की बात करते हैं। परफेक्ट कोरिलेशन इसमें है पहला। तो परफेक्ट कोरिलेशन क्या होता है, जब दो वेरिएबल सेम डायरेक्शन में क्या हो रहे हैं, सेम डायरेक्शन में सेम प्रपोर्शन में चेंज हो रहे हैं, सेम प्रपोर्शन में चेंज हो रहा है, सेम डायरेक्शन में नहीं, सेम प्रपोर्शन में जब चेंज होते हैं। अब ये दो तरीके से हो सकते हैं, परफेक्ट पॉजिटिव होगा और परफेक्ट नेगेटिव। परफेक्ट पॉजिटिव कब होगा, जब कोरिलेशन जो है परफेक्टली पॉजिटिव है। कब होगा, जब दोनों ही वेरिएबल जो हैं वो चेंज हो रहे हैं सेम डायरेक्शन में। ठीक है, जैसे प्राइस और सप्लाई का एग्जाम्पल दिया था मैंने। तो इस केस में जो कोरिलेशन होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव मीन्स +1 होगा। और परफेक्ट नेगेटिव की बात करें तो जब प्रोपोर्शनल चेंज होता है दो वेरिएबल में, वो कैसा होता है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो इस केस में जो कोफिशिएंट है वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, मीन्स -1। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को हम स्मॉल r से डिनोट करते हैं। अब आगे एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन। तो कई वेरिएबल्स ऐसे होते हैं, ये सीरीज हम देखें ऐसी है हमारे सामने, जिनमें कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो जहाँ कोई रिलेशन नहीं होगा तो वहाँ कोई कोरिलेशन नहीं होगा। अब आता है लास्ट हमारा लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन। तो परफेक्ट कोरिलेशन और जहाँ पे ऐसे सिचुएशन है जहाँ कोरिलेशन नहीं है, उनके बीच की सिचुएशन जो होती है, ठीक है, वो एक सिचुएशन होती है जिसे हम क्या कहते हैं, लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन। तो इसमें जो कोफिशिएंट होता है r, मीन्स जो r है वो मोर देन 0 होता है और लेस देन 1 होता है। परफेक्ट के केस में क्या था, +1। परफेक्ट नेगेटिव केस में -1। और लिमिटेड डिग्री वाले जब कोरिलेशन है तो उसमें जो r की वैल्यू होगी 0 से बड़ी होगी और 1 से छोटी होगी। अब ये 0 और 1 को हम किस तरीके से रेट करते हैं, तो ये चीज़ जो है ये मेन है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि भाई हाई डिग्री कोरिलेशन कहाँ होगा, तो उसमें वैल्यू कहाँ से, रेंज जो होगी वो कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी। तो जब कोरिलेशन दो सीरीज़ में क्लोज टू 1 है उसे हम क्या कहते हैं, हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन। तो इसमें जो कोफिशिएंट है वो लाई करेगा किसके बीच में, 0.7 और 1 के बीच में क्या करेगा, लाई करेगा। फिर आता है मॉडरेट। मॉडरेट में क्या होगा, जब कोफिशिएंट जो है वो किसके बीच में लाई करेगा, 0.25 से लेके 0.75 के बीच में। हाई में क्या है, 0.75 से लेके 1, मॉडरेट में 0.25 से लेके 0.75, और लो में 0 से लेके 0.25। तो तीन सीरीज आपको ध्यान रखनी है, 0.75 1, 0.25 0.75 और 0 to 0.25। अब इनको भी आप पॉजिटिव नेगेटिव में आपको ध्यान रखना है। कैसे, परफेक्ट पॉजिटिव नेगेटिव याद है, परफेक्ट पॉजिटिव मतलब +1, नेगेटिव मतलब -1। ध्यान से सुनिएगा। अब हाई वाले में क्या है, अब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में वही वैल्यू रहेगी, 75 और 1 ही। ठीक है, 0.75 और 1 ही, लेकिन बस क्या हो जाएगा, वहाँ पॉजिटिव हो जाएगा और इधर नेगेटिव आ जाएगा। ये ध्यान रखना है। मॉडरेट में क्या था, 0.25 से लेके 0.75, पॉजिटिव में पॉजिटिव साइन, नेगेटिव में नेगेटिव वाला। इसी तरीके से लो में क्या है, 0 से 0.25, तो नेगेटिव में नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, 0 से -0.25, और पॉजिटिव वाले में 0 से 0.25। क्लियर हुआ। और जब कोई कोरिलेशन नहीं होता तो वहाँ पे क्या होता है, 0 होता है। तो ये था हमारा डिग्री ऑफ कोरिलेशन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।